हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की पोल साइंस के पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे मैथ्स एंड कार्टून। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का मैप और एक 4 नंबर का कार्टून 100% फिक्स है। यानी आपको 8 नंबर का जो मटेरियल है वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैप से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपको क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन देगा, एक मैप दे देगा पूरी तरह से, एक पूरा का पूरा मैप आपको दे देगा। उसके साथ साथ आपको साथ में बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन स्टेट्स के हिसाब से। और ये चीज़ याद रखिएगा, मैप काट के आपको नहीं लगाना है। आपका जो पेपर रहेगा वहाँ पर मैप आपको काट के नहीं लगाना है। आपको जो सिंपल सा करना क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी, 3 कॉलम्स बने होंगे उसमें, एक में आपको सीरियल नंबर दे रखा होगा लाइक क्वेश्चन का। जैसे पहला, अब इस पहले का आंसर जो भी है ABCD में से मान लीजिए बी है इसका आंसर, तो बी और बी जिस स्टेट पर है आपको उस स्टेट का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको ये टेबल सॉल्व करनी है। ये भी याद रखिएगा, मैप आपको काट कर नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे क्या क्या उठते हैं। तो सबसे पहले आता है कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने और नए राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब ये आपको हिंट दे दिया कि ऐसी घटना कौन से राज्य में हुई थी, तो इसका जवाब रहेगा मैप के अकॉर्डिंग बी। बी कैसे? बी रहता है आपका मिजोरम के बारे में। जो बी पॉइंट आउट कर रखा है ये रहेगा आपका मिजोरम। अब मिजोरम ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाल डींगा की कहानी रहती है। लाल डींगा ने इसको एक अलग राज्य बनाने की मांग करी थी। उसके साथ साथ आता है सेकंड, कि वहाँ पर वह राज्य जिसमें 1979 से 1985 के बीच बाहरी लोगों के विरोध आंदोलन चलाया गया। देखिए, बाहरी लोगों का विरोध आंदोलन एक ही ने करा है, आंसू ने। और आंसू का संबंध किससे है? असम। देखिए असम, ये रहा आपका पॉइंट सी, ये आपका है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। उसके साथ भारतीय संघ का 22वां राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम देखिए पॉइंट डी दो रखा है इस पे। और सिक्किम जो है चौकियाल वंश का शासन हुआ करता था। उसके साथ वह राज्य जहाँ पर पुर्तगाल का शासन था, भारतीय सेना ने मुक्त करवाया, वह आपका गोवा। तो आंसर हो जाएगा ए, गोवा। इस तरीके से आपको करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको टेबल ड्रॉ करनी है, इसमें सीरियल नंबर डालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। फिर इनको रिलेटेड वर्ड डालने हैं कि पहले का आंसर ABCD में से कौन सा है। फिर जो होगा उसके बाद उसका स्टेट का नाम डालना है। उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से कार्टून के क्वेश्चन आएंगे कि आपको पहले बात तो कार्टून पता होना चाहिए, पिकनिक के हिसाब से आपको ये सारे के सारे आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री को, किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है, एज अ पपेट दिखाया गया। तो ये बीच वाला व्यक्ति है, इसको कठपुतली दिखाया जा रहा है और इनका नाम है VP सिंह। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहते हैं लाल कृष्ण अडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किन किन राजनीतिक दल से है। लाल कृष्ण अडवाणी जो है ये आपके BJP से रहेंगे। और उसके बाद ज्योति बसु जो रहेंगे आपके वाम मोर्चा से रहेंगे, लेफ्ट फ्रंट जिसे कहा जाता है। और उसके साथ साथ किस तरह की सरकार दिखाई गई है, तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार दिखाई गई है। थर्ड का आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि गठबंधन की सरकार दिखाई गई है। और गुण है, गुण का मतलब गुण देखिए, छोटे दल जो होते हैं वो केंद्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं। और गुण का मतलब कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की भूमिका प्रभावशाली नहीं रहती। उसके बाद आगे देखिए इस कार्टून में कि 1977 के चुनावों में विजयी रहने वाले दो नेता। पहले तो आपको बता दीजिए 77 के इलेक्शन जीते किसने? जनता पार्टी ने। अब जनता पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं का नाम डाल दीजिए। जैसे मोरारजी देसाई हो गए, उसके बाद जगजीवन राम हो गए, उसके अलावा यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हो गए। मीसा क्या है? मीसा का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यहाँ पर आपके लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम की बात की जा रही है। और ये तब लगाया जाता है कि जब देश में अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तब ये लगाया जाता है। और कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई? क्योंकि इसका शासन क्या हो गया था? गैर लोकतांत्रिक। ये चीज़ याद रखिएगा। 77 का इलेक्शन हारने का मेन रीज़न क्या है कि सबको समझ में आ गया था कि कांग्रेस का शासन क्या है, गैर लोकतांत्रिक, जिसका मुख्य रीज़न था आपातकाल। उसके बाद देखिए इस कार्टून को कि एक जगह है जिसको इलेक्शन कमेटी के बारे में बताया गया कि इलेक्शन कमेटी है, इस पर कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डायरेक्ट कार्टून में सॉल्व करने हैं, तो कुछ अलग से करने होते हैं। जैसे भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 25 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को आज हम वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा वोटर डे है। और राष्ट्रीय चुनाव आयोग कौन है पहला? ये रहते हैं डॉक्टर सुकुमार सेन। उसके बाद कार्टून में जो भारी भीड़ है,
ये सब क्या कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं कि भाई हमें इलेक्शन लड़ना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमें टिकट दे दो। उसके साथ साथ किसी भी मंच पर बैठे हुए किसी नेता को बचाने दी कि टोपी जहाँ दिख जाएगी तो वो कौन है, नेहरू। वो कौन रहेंगे, नेहरू। उसके अलावा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से संबंधित राज्य, तो यहाँ पर आपके लिए रहेगा यूपी। देखिए ताशकंद समझौते पर साइन किसने करा, शास्त्री ने करा था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और शास्त्री का संबंध किससे, कहाँ से, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यूपी से। उसके बाद सी नटराजन आंध्र प्रदेश से संबंधित राज्य, तो यहाँ पर रहेगा आपको, यहाँ पर देखिए सी दे रखा है मैप में, ये रहेगा तमिलनाडु से। उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर, देखिए इनका संबंध बिहार से, और बिहार दे रखा है ए पॉइंट पे, ये बिहार के मुख्यमंत्री में रह चुके हैं। और वीवी गिरी से संबंधित राज्य जो बच गया वो वीवी गिरी का हो गया यहाँ पर, जो कि है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझते हुए करना है। उसके साथ साथ मैप से ही कुछ और क्वेश्चन, कि वह राज्य जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंधित एक ही राज्य है जो है जम्मू कश्मीर, इकलौता राज्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके अलावा कहीं भी नहीं है। उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी हुई है, डी केरल, इकलौता राज्य जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पहले बहुत बनी है। उसके बाद वह राज्य जहाँ विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाई, वो है आपका यूपी। उसके साथ नेक्स्ट रहेगा कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश। देखिए हमारे पास कई सारे भारतीय उपमहाद्वीप में देश हैं, लेकिन इसमें इकलौता ऐसा देश जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है वो है आपका नेपाल। तो इसका आंसर हो गया डी, नेपाल। उसके बाद सेकंड कह रहा है वह देश जहाँ जातीय संघर्ष हुआ, सी श्रीलंका। उसके बाद वह देश जहाँ आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। सैनिक शासन का नाम आते हैं आपको हमेशा पाकिस्तान की ओर देखना, पाकिस्तान पे क्या दे रखा है, बी पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में स्वतंत्र देश बना, वो कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश पे क्या दे रखा है, ए, तो ए बांग्लादेश। इस तरीके से आपको करना है मैम। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, मैप को देख लीजिए कौन कौन से देशों पर दे रखा है। कारगिल संघर्ष के बाद सत्ता पर सेना का कब्जा, यदि सेना का नाम आ जाए सत्ता पर सेना, कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा वर्ड दे रखा है, सी पाकिस्तान। उसके बाद दलाई लामा को 1959 में राजनीतिक शरण दी गई। दलाई लामा देखिए तिब्बत चीन से बिलोंग करते थे, और इन्होंने 1959 में भारत से शरण ली थी। और भारत पे क्या सिंबल दे रखा है, ए इंडिया। उसके साथ 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने वाला, 71 में कौन बना था, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पे क्या दे रखा है, डी बांग्लादेश। उसके बाद जो बच गया आपका बी चाइना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसको तो। उसके साथ नेक्स्ट रहता है आपका मैप से कि वह राज्य जब मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया, जो है मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए छत्तीसगढ़। उसका सेकंड, स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य, इकलौता राज्य जहाँ पर साम्यवादी सरकार चली थी वो है केरल। केरल पे क्या दे रखा है, बी। उसके साथ साथ पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित राज्य, जो कि क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। आंध्र प्रदेश का निर्माण इन्हीं की वजह से हुआ है। उसके बाद भारत का वह भाग जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूज हुआ, सबसे पहले देखिए जवाब रहता है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है इकलौती जगह, तो आपके लिए आंख बंद करके वो जगह क्या हो जाएगी, डी मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो वह राज्य जहाँ से प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए, निर्वाचित होने मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो जवाब है आपका ए यूपी। इनका पूरा नाम विश्वनाथ प्रसाद था। उसके साथ साथ जून 1996 1997 तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, इनसे संबंधित राज्य, यानी ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो जवाब रहता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक को क्या दे रखा है आपका, सी, तो सी कर्नाटक। इस तरीके से आपको सारा काम चलाना है। उसके बाद वह राज्य का संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष था। देखिए मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन है, बीपी मंडल। वह बीपी मंडल का संबंध किससे, बिहार से है, तो डी बिहार। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया, तो आग बंद करके कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कौन सा दे रखा है, बी। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया दीवार। दीवार आपके सिलेबस में एक ही है, वो कौन सी रहेगी, बर्लिन की दीवार। तो कौन सी दीवार है आपके लिए बताई जा रही है, बर्लिन की दीवार। ये जर्मनी देश में है। उसके साथ साथ ये दीवार किस बात का प्रतीक थी, दो चीजों का प्रतीक थी, एक तो शीत युद्ध का, और दूसरा प्रतीक है यूरोप के विभाजन का, कि यूरोप दो भागों में बट गया था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हिस्सा कौन सा था, समाजवादी, और पश्चिमी हिस्सा कौन सा था, पूंजीवादी।
उसके साथ साथ शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं कि शीत युद्ध एक जनरल सी टर्म है जहां पर आप देखेंगे कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसके बाद देखिए ये कार्टून साफ साफ लिखा है चीन, और ये चीन की अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है। और यहाँ पर अगला पहिया जो है समाजवाद को दिखा रहा है। समाजवाद का सिंबल है, इसको बहुत ध्यान से देख के चलिएगा। समाजवाद का आगे होने का मतलब क्या है कि चीन ने पहले समाजवाद अपना रखा था, जो कि 1948 से 1970 तक रहा। फिर 1970 के बाद प्रेजेंट तक चाइना ने क्या अपना रखा है, पूंजीवाद। उसके बाद देखिए ये संबंध किससे, देखिए सिंपल सी बात है, लिट्टे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उस पर ध्यान से देखेंगे तो आपको लिट्टे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये कहाँ पर जाएगा, श्रीलंका की बात। तो किस देश से संबंधित है, श्रीलंका। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को दिखा रहा है। उसके बाद दिखाएगा व्यक्ति कौन है, ये राष्ट्रपति थे वहां के, इनका नाम था महिंदा राजपक्ष। उसके बाद बाघ और शेर, ये किसका प्रतीक है। बाघ देखिए भारतीय तमिलों का है, बाघ का मतलब ये जो ये वाली साइड है ये आपकी भारतीय तमिलों की है, और सिंह जो है ये सिंगली समुदाय का है। उसके साथ साथ एक इसमें स्टेटमेंट को समझिए, देखिए अगर आप बाएं हाथ से नहीं समझोगे तो हम समझाएंगे, और अगर आप उससे नहीं समझ रहे तो हम आपको बाएं हाथ से समझा देंगे। देखिए एक तरफ आप यूएनओ को देखोगे और एक तरफ वॉर देखोगे, और दुनिया में इकलौता देश ऐसा जो यूएनओ को अपने हाथ में रखता है वो कौन है, अमेरिका। तो ये चीज प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को दिखा रहा है, तो वो है अमेरिका। ये व्यक्ति क्या है, अमेरिका का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ कार्टून के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है, तो ये यूएनओ का चिन्ह है राइट हैंड में। उसके साथ साथ आम सभा के दो कार्य, देखिए सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में भी कंफ्यूज किया जाएगा कि दो आंसर तो आपको कार्टून में मिल जाएंगे, तीसरा आपको खुद से लिखना होगा। तो आम सभा देखिए यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, और ये अंग क्या करता है, विवादों को सुलझाता है, युद्ध वगैरह की आकांक्षाओं को कम करता है, और जो देश विश्व की शांति भंग करता है ये उसे सजा देते हैं। उसके अलावा ये कार्टून देखिए, यहाँ पर किन खतरों को दिखाया गया, दो खतरे हैं, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदा। इन दोनों की श्रेणी देखोगे तो इनको हम कहते हैं गैर पारंपरिक। ये पहले कम थे, अब आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ इन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है, देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक आइडिया मिला होगा सहयोग मूलक सुरक्षा का, जहाँ पर कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी की बात की जाती है। सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जो सबके सहयोग से की जाती है। और यहाँ पर सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा एक खतरा, ठीक है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा याद होगा दो हिस्सों में बटी हुई है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक में देश के अंदर के लोग, जैसे गृह युद्ध, अलगाववाद, कानून व्यवस्था को भंग करना, ये दिक्कतें रहती हैं। और बाहरी में हमारे लिए खतरा कौन है, कोई दूसरा देश। उसके बाद इस कार्टून को देखिए, एक बॉटल है उसके अंदर पानी कम होता दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है, ये रहता है हमारा पानी, कि पानी की कमी लगातार हो रही है। और कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है, तो वो है समुद्री सतह। याद रखिएगा इसमें क्या रहेगा, समुद्री सतह, और इसको आप अंटार्कटिका भी कह सकते हो। उसके साथ साथ वह देश जहाँ पर जल के लिए युद्ध हुए, यहाँ पर आपके दो नाम आएंगे, एक आएगा जॉर्डन हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। ये उत्तरी अफ्रीकी और मध्य एशियाई देश हैं जहां पर पाने के लिए बहुत ज्यादा युद्ध देखने को मिले हैं। उसके अलावा इस कार्टून में आप देखेंगे, कार्टून है एक, और वो आप पूरा सेना वना लेके जा रहे हैं। कार्टून में देखिए वैश्वीकरण के कौन से प्रभाव को दिखाया गया है, यहाँ पर रहेगा आपका सांस्कृतिक प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये कल्चर की बात हो रही है, पश्चिमी कल्चर सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाया गया है। और मैक्रोनीकरण कौन सी देश की संस्कृति को दिखाता है, तो ये दिखाता है यूएसए की संस्कृति को। उसके अलावा वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संस्कृतियों की मौलिकता होती है, जो हर देश का एक ओरिजिनल कल्चर होता है, जो उसकी मौलिकता है वो खत्म होती है, इसलिए वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। उसके अलावा देखिए एक कार्टून यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए पटेल लिखा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये रियासतों की जनता है, इस पर लिखा हुआ है। और इसके हाथ में क्या है, विदेशी मामले, प्रतिरक्षण और संचार मामले। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन या सहमति विलय पत्र क्या था, ये एक जस्ट एक समझौता है जो भारत सरकार और रियासतों के बीच में हो रहा था। अगर इस पर कोई रियासत साइन कर देगी तो वो रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बन जाएगी। और यहाँ पूछा गया कि भारत स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किन मामलों के हस्तांतरण की मांग हो रही है, तो देखिए विदेशी मामले, प्रतिरक्षा मामले और संचार मामले। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में युद्ध हो गया था, इसका अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ,
तो जवाब रहता है यूएनओ। यूएनओ इसको खत्म करवाया और उसके बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने इसी समझौते के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को इनवाइट किया गया हुए हम समझौता करवाते हैं। और इसी के बाद 1966 में ताशकंद समझौता होता है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में कौन से देश का दौरा किया, तो वो रहता है आपके लिए चाइना, कि इन्होंने चाइना का दौरा किया था। उसके साथ साथ 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन देशों से सैनिक सहायता मांगी, तो एक रहेगा आपका रूस यानी उस समय का सोवियत संघ और ब्रिटेन। उसके अलावा देखिए यहाँ पर साफ साफ स्लोगन मेंशन है, आया राम गया राम हे राम। ये कार्टून दिखाया जा रहा है दल बदल को। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, दल बदल, कि पहले जब रूल नहीं था दल बदल का तो पहले नेता एक एक दिन में 3 3 बार पार्टी चेंज करते थे, और ये उसी गया राम नेता के नाम पर है। देखिए किस विधायक से संबंधित है, हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम क्या है, गया राम। इसने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी थी, इसलिए स्लोगन आया था, आया राम गया राम हे राम। और दल बदल से देखिए दो दोष क्या है, पहली दिक्कत आती है कि जनता के साथ विश्वासघात होता है, जनता ने जिस नेता को वोट दिया पार्टी के नाम पर, अब उसने अपनी पार्टी चेंज कर दी। दूसरा कि ये राजनीति को आज स्थिरता प्रदान करते हैं, इससे राजनीति पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। उसके बाद देखिए ये कार्टून जो है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव को दिखा रहा है, कि 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो उसके बाद ये राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इस व्यक्ति का नाम है वीवी गिरी, जिसको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही है, और इस व्यक्ति का नाम है एन संजीव रेड्डी, जिसके ऊपर कांग्रेस लिखा हुआ है लेकिन वो गिरा हुआ है, और ये इसका एक ऑफिशियल कैंडिडेट था। अब देखिए कार्टून में क्या दर्शाया गया है, 1969 का राष्ट्रपति पद का चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था, ऑफिशियल वहां पर कैंडिडेट कौन है, तो ये कांग्रेस जिस पर लिखा हुआ है ये उसी का कैंडिडेट है, जिसका नाम क्या है, एन संजीव रेड्डी, और ये उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। ये चीज़ याद रखिए, लोकसभा के स्पीकर थे, और वीवी गिरी डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा इस चुनाव के क्या परिणाम देखने को मिले, वीवी गिरी जीत गया और सिंडिकेट और कांग्रेस का जो आधिकारिक कैंडिडेट था वो हार गया। उसके अलावा यहाँ पर वापस मैप पे आते हैं कुछ, कि एक राज्य जहाँ पर 1967 में कांग्रेस को चुनावों में बहुमत नहीं मिला, तो इसके लिए देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन अगर आपको टकराए तो आपको होल्ड करना है, पहले सारे पढ़ लीजिए। जैसे कर्पूरी ठाकुर का आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिहार से हैं, तो इनका बी लगा के बिहार लिख के खत्म करिए, जो जो सोल्व होता जाए। मिड डे मील के कामराज ने स्टार्ट करी थी, और के कामराज जो है तमिलनाडु से है, तमिलनाडु ए पे दे रखा है, ए तमिलनाडु। उसके बाद पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जो है ये पंजाब में आया था, पंजाब पे क्या सी दे रखा है, तो अब जहाँ पे गैर कांग्रेस हो गई कि ये हो गया आपका डी यानी यूपी। तो इस तरीके से आप होल्ड करके भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा इस कार्टून को आप देखेंगे कौन से क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर 12 स्वर्ण सितारे आपको दिख गए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन। उसके साथ साथ कार्टून क्या दर्शा रहा है कि यूरोपीय संघ बहुत बड़े तरीके से चल रहा है, लेकिन आसपास ये कुछ बाधाएं, ग्लेशियर क्या है, बाधाएं। और इसकी 2 विशेषताओं की बात करोगे तो ये विकसित ग्रुप है, इसके सदस्यों के पास वीटो पावर है लाइक फ्रांस। उसके साथ साथ ये विकसित अर्थव्यवस्था 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी और 2016 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया और इससे प्रैक्टिस चालू रखें। थैंक यू।